हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ कोचिंग। मैं हूं आपकी कोच अर्चना और आज बात करते हैं सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, यानी आत्मसम्मान और आत्मविश्वास क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और आत्मसम्मान हमारे आत्मविश्वास से ज़्यादा ज़रूरी क्यों है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब पहले देखते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में क्या डिफरेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, कुछ भी करने की हमारी काबिलियत। दूसरी तरफ है सेल्फ एस्टीम माने खुद को देखने का नजरिया। अब सक्सेस मिलने पे कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है, फेलियर मिलने पे कॉन्फिडेंस नीचे आता है। एक फील्ड में वो ज्यादा हो सकता है, दूसरी फील्ड में वो कम हो सकता है। मगर सेल्फ एस्टीम के साथ ऐसे नहीं होता, क्योंकि सेल्फ एस्टीम इज बेस्ड नॉट ऑन आवर अचीवमेंट्स बट ऑन आवर सेल्फ लव एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। वो बेस्ड है उस पर कि आप खुद को कितना प्यार करते हैं, कितना खुद को पसंद करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के साथ कितना खुद को स्वीकार करते हैं। अब देखते हैं कि सेल्फ एस्टीम हाई होना क्यों जरूरी है। अब इतना जान लीजिए कि बहुत से सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स जो सुसाइड कर लेते हैं वो इसलिए क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होते हुए भी उनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है। इसलिए वो मुश्किल घड़ी में खुद को संभाल नहीं पाते, उनमें होपलेसनेस और इनसिक्योरिटी होती है। आपका सेल्फ एस्टीम तब लो होता है जब आप खुद से हमेशा नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं, हमेशा खुद के नेगेटिव्स पर ही फोकस करते हैं। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म मिलने पर आपकी बैटरी लो हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों पे खुद से ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब देखिए, जैसे किसी दिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको मालूम है आप अच्छे लग रहे हैं, मगर जब तक कोई दूसरा आपको ये नहीं कह देता कि आप अच्छे लग रहे हैं, तब तक आपको विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि आप में सेल्फ डाउट है, आपका सेल्फ इमेज बहुत लो है, आपका सेल्फ एस्टीम लो है। अगर आप हेल्पलेस फील करते हैं, दूसरों से खुद को कंपेयर करके हीन भावना का शिकार होते हैं, फेलियर आपसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, गिल्ट और शेम में जीते हैं, पुअर बाउंड्रीज है, किसी को मना नहीं कर पाते, अगर आप इन सब चीज़ों के शिकार हैं तो आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो है और आप हमेशा पीपल प्लीजिंग में लगे रहते हैं तो उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट कैन लीड टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, ईटिंग डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस अब्यूज लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें इंसान नेगेटिव डिस्ट्रेसेस की तरफ जाता है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी शिकार हो जाता है, और ये इस हद तक हो सकता है कि आपकी सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। लो सेल्फ एस्टीम के कई रीजंस हैं, स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स आर इमोशनली डिस्टेंट, आप यू आर सब्जेक्टेड टू अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, फेलियर, बुलिंग, एकेडमिक डिफिकल्टीज वगैरह। कुछ कोपिंग स्किल्स हैं विच कैन हेल्प बिल्ड सेल्फ एस्टीम, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। दूसरा है बी योर सेल्फ, बी ऑथेंटिक, जो आप हैं वो बन के रहिए, कोई और बनने की कोशिश मत कीजिए। When you're comfortable in your own skin, जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल रहना शुरू करेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी लोग भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर है सेल्फ केयर, अपना ख्याल रखिए, खुद को इनकरेजमेंट दीजिए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के साथ। खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए और जितने भी नेगेटिव सोर्सेज हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहिए। तो अगर आप खुद को प्यार करेंगे, खुद का ख्याल रखेंगे और खुद को एक्सेप्ट करेंगे अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों के साथ, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आने पर भी फिर भी आप उठ खड़े होंगे, जिंदगी का सामना करने की आप में हिम्मत होगी, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम आपका आत्मसम्मान बनेगा, आपकी हिम्मत, आपकी विल पावर। सो फ्रेंड्स, होप इट हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन। बाय बाय।